जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं जितेंद्र कुमार आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो दोस्तों अपना रहने वाला है करंट से संबंधित। तो राजस्थान में जो कोई प्रमुख योजनाएं हैं प्रचलित, जहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं, और दूसरा दोस्तों अपन इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे जो पद्म पुरस्कार मिले हैं 2022 से। तो इनसे संबंधित कौन कौन से इंपॉर्टेंट पद्म पुरस्कार हैं उनको अपन याद रखने का प्रयास करेंगे। तो जो कोई दोस्त राजस्थान से रिलेटेड, चाहे वो किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से देखने के लिए मिलेगा आपके कंपटीशन एग्जाम में। इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। और इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों अपन इस चीज़ को भी समझेंगे कि करंट की चीज़ों से किस प्रकार से अपने कौन कौन से बिंदु अपने को ध्यान में रखने चाहिए और किस के प्रकार से करंट को थोड़ा आसान बनाया जा सकता है। तो आइए दोस्तों इसको शुरू करते हैं और याद रखने का प्रयास करते हैं। अपन पढ़ने वाले दोस्तों राजस्थान की योजनाएं। तो राजस्थान की योजनाएं दोस्तों अपन देखने वाले हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक दोस्तों इससे ध्यान रखिएगा आप, इसकी शुरुआत कब हुई, तो 1 मई 2021 को दोस्तों हुई थी इसकी शुरुआत। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट बिंदु की, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। और पहले दोस्तों इस योजना के तहत 5 लाख तक की सहायता दी जाती थी, लेकिन बजट 2022-23 में सहायता को बढ़ा के 10 लाख रुपए तक की दी जाने की घोषणा कर दी गई है। तो 3 बिंदु दोस्तों अपन यहाँ से ध्यान रखेंगे। शुरुआत 1 मई 2021 को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसकी शुरुआत की गई। पहले 5 लाख की सहायता दी जाती थी और बजट 2022-23 में बढ़ा के इसको 10 लाख कर दिया गया है। तो यहाँ से दोस्तों एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सहायता राशि कितनी बढ़ाई गई है। तो आपको ध्यान रखना है 5 लाख रुपए सहायता राशि बढ़ाई गई है। 5 लाख पहले दी जाती थी, 5 लाख को बढ़ा के अब 10 लाख कर दिया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट योजना की तरफ। अपनी नेक्स्ट योजना है दोस्तों मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। तो इससे संबंधित 2 बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। राजस्थान का जो बजट आया था 2022-23 में, इसके तहत इसकी की गई थी घोषणा। तो बजट 2022-23 में हुई है दोस्तों इसकी घोषणा, और इसके तहत 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा दिया जाता है। तो दोनों बिंदु दोस्तों अब यहाँ से ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना घर घर औषधि योजना। घर घर औषधि योजना की शुरुआत दोस्तों कब हुई। शुरुआत हुई दोस्तों इसकी 1 अगस्त 2021 को, और वन विभाग द्वारा दोस्तों इस योजना की शुरुआत हुई। तो अगर विभाग भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, कई बार दोस्तों ये पूछा जाता है कि घर घर औषधि योजना की शुरुआत किस विभाग द्वारा की गई, तो वहाँ पे वन विभाग देगा, आपको चिकित्सा विभाग देगा, इस प्रकार से ऑप्शन डालेगा। तो आपको इनके विभाग भी ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना। तो बात करते हैं इसकी शुरुआत की। शुरुआत हुई दोस्तों इसकी 1 अप्रैल 2021 को। जिला कलेक्टर द्वारा राशि की स्वीकृति इस योजना के तहत दी जाती है। तो ये दोस्तों एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना के तहत जो राशि है वो किसके द्वारा स्वीकृत की जाती है, तो उस जिले के कलेक्टर के द्वारा दोस्तों ये राशि स्वीकृत की जाती है। जो कोई भी युवा नवाचार के लिए अगर पैसा लेना चाहे तो उसके लिए जिला कलेक्टर की स्वीकृति अनिवार्य है। तो इस बिंदु को आप लोग ध्यान रखोगे। इसके में दोस्तों 1 करोड़ तक की राशि का प्रावधान रखा गया है, ये आपको ध्यान रखना जरूरी नहीं है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट बिंदु की ओर। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। तो इसके तहत दोस्तों 3 बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। तो जिस प्रकार से दोस्तों ग्रामीणों में मनरेगा योजना चलाई गई है, उसी तर्ज पे दोस्तों ये योजना शुरू की गई है। क्या क्या बिंदु ध्यान रखने हैं। पहला बिंदु दोस्तों बजट 2022-23 में इस योजना की घोषणा की गई है। दूसरा बिंदु आपको ध्यान रखना है, शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवार प्रतिवर्ष 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। कहने का मतलब दोस्तों जिस प्रकार मनरेगा के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों को 100 दिन का रोजगार अवेलेबल कराया जाता था, उसी प्रकार अब शहरी क्षेत्र के में निवास करने वाले गरीब परिवारों को भी 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराएगी सरकार। इसी तर्ज के ऊपर ये शुरू की गई है। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट बिंदु की ओर। अगली योजना है दोस्तों इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना।
इस योजना के साथ दोस्तों एक बिंदु आप और ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत शहरों में तो दोस्तों क्या क्या है, बजट में घोषणा की है कि अब प्रतिवर्ष 100 दिन का रोजगार इस योजना के तहत दिया जाएगा। और साथ में दोस्तों जो अपनी मनरेगा योजना है उसके तहत भी ये घोषणा की गई है, उसको भी आप ध्यान रखना है। उसके तहत दोस्तों ये बताया गया कि ग्रामीणों में जो मनरेगा योजना है उसके तहत अब रोजगार को बढ़ा के 100 दिन की बजाय 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा, मतलब 25 दिन का एक्स्ट्रा रोजगार अब मिलेगा। तो वो बिंदु भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट बिंदु की ओर, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। बात करते हैं दोस्तों इसकी शुरुआत की। तो इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 19 नवंबर 2020 को। अब दोस्तों 19 नवंबर 2020 को शुरुआत हुई थी, तो अब ये करंट की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कैसे है तो देखिएगा दोस्तों, जब इस योजना की शुरुआत हुई थी तब इसको प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर व 12 ये जो जिले हैं दोस्तों दक्षिण राजस्थान के जो आदिवासी जिले हैं, इन जिलों में इस योजना की शुरुआत की गई थी। लेकिन उसके बाद दोस्तों बजट 2022-23 के तहत पूरे देश में इस योजना को लागू किया गया है। और ये योजना है क्या दोस्तों? इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। इस योजना के तहत जब दोस्तों दूसरी संतान होती है तो दूसरी संतान के जन्म दिवस पर जन्म होने पर 6,000 रुपये दोस्तों अनुदान राशि के रूप में राज्य सरकार वो मदद करती है। तो इस बिंदु को आपको ध्यान रखना है कि दूसरी संतान पर 6,000 रुपये राज्य सरकार देती है। अब ये दोस्तों ये राशि है ये एक साथ ना दे के सरकार वो किस्तों में अदा करती है। लेकिन अपने को ध्यान रखने वाले 2-3 बिंदु हैं। पहला बिंदु 19 नवंबर 2020 को ये शुरू हुई थी। किन किन जिलों में शुरू हुई थी इसको आपको स्पेशली ध्यान रखना है। पहले दोस्तों दक्षिण राजस्थान के जो जिले हैं आप अपनी समझ के लिए इनको याद रख सकते हो, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और 12 के अंदर ये शुरू हुई थी। बजट 2022-23 में पूरे देश में इसको लागू कर दिया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आदिवासी भागीदारी योजना। आदिवासी भागीदारी योजना से 2 बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 9 अगस्त 2021 को हुई थी दोस्तों इसकी शुरुआत। और इस योजना का दोस्तों संबंध है वो किससे है? जनजाति समुदाय के समावेशी विकास। तो आपको पूछा जा सकता है कि आदिवासी भागीदारी योजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है जनजाति समुदाय से। तो जनजाति समुदाय का जो समावेशी विकास करना है उससे इस योजना का संबंध है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना निर्यातक बनो मिशन। निर्यातक बनो मिशन की से कौन कौन से बिंदु ध्यान रखने हैं? पहली बात इसकी शुरुआत, तो शुरुआत को ध्यान रखोगे 29 जुलाई 2021 को हुई थी इसकी शुरुआत। प्रदेश में बेहतर निवेश व ज़्यादा रोजगार के अवसर खोलने के लिए की गई थी इसकी शुरुआत। और दोस्तों ये किसके द्वारा शुरू किया गया ये इसको स्पेशली आपको ध्यान रखना है, उद्योग विभाग व रिको के द्वारा इसको शुरू किया गया था। तो निर्यातक बनो मिशन क्या है दोस्तों? इसके तहत बेहतर निवेश व ज़्यादा रोजगार खोलने के लिए दोस्तों इसको शुरू किया गया। 29 जुलाई 2021 को शुरू किया गया। और किसके द्वारा शुरू किया गया? उद्योग विभाग व रिको के द्वारा। तो सभी बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखना आपको। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की बात करते हैं दोस्तों, तो 16 अगस्त 2021 को हुई थी इसकी शुरुआत। दूसरा बिंदु आपको ध्यान रखना है दोस्तों, शहरी क्षेत्र के युवाओं को व बेरोजगारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराना है इसका टारगेट। और इसके अंदर लाभार्थी कौन होंगे इस योजना के तहत? लाभार्थी होंगे दोस्तों जो अभी 18 से 40 उम्र जिन भी किसी व्यक्ति की है, तो 18 से 40 वाले व्यक्ति इस योजना के तहत लाभार्थी होंगे। तो इसके तहत 3 बिंदु ध्यान रखने हैं। शुरुआत 2021 में इस योजना के तहत किनको शामिल किया गया है? युवाओं को व बेरोजगारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराना है वो इसका मुख्य उद्देश्य। तो इन सब बिंदुओं को आप ध्यान रखोगे। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। तो मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना से संबंधित 3 फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। शुरुआत कब हुई? जुलाई 2021 में हुई थी दोस्तों इसकी शुरुआत। किस विभाग द्वारा इसको शुरू किया गया? ऊर्जा विभाग द्वारा इसको शुरू किया गया था। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना को किसान मंत्रालय द्वारा शुरू नहीं किया गया, इसको ऊर्जा विभाग द्वारा शुरू किया गया, इसको ध्यान रखना है। बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो कृषि उपभोक्ताओं को बिजली दरों पर प्रतिमाह 1,000 रुपये या प्रतिवर्ष 12,000 रुपये अधिकतम
छूट देगी राज्य सरकार। तो यही है दोस्तों मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। तो मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के तहत सरकार क्या छूट देगी? जो बिजली के बिल हैं दोस्तों, अगर प्रति माह की बात करें तो 1000 रुपये तक की छूट देगी, और प्रति वर्ष की बात करें तो 12,000 रुपये तक की छूट देगी अधिकतम राज्य सरकार। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट योजना है अपनी दोस्तों IM शक्ति उड़ान योजना। IM शक्ति उड़ान योजना क्या है दोस्तों? तो 3 बिंदु इससे भी आपको ध्यान रखने हैं। इसकी जो शुरुआत है दोस्तों कब हुई? 19 दिसंबर 2021 को हुई थी इसकी शुरुआत। तो 19 दिसंबर 2021 को शुरुआत हुई। किस मंत्रालय द्वारा शुरुआत की गई? महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। और क्या है दोस्तों इस योजना के अंदर इम्पोर्टेंट फैक्ट दोस्तों ये है कि 10 से 45 वर्ष तक की जो भी किशोर युवतियां हैं या महिलाएं अभ्यर्थी हैं, उनको प्रत्येक माह सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। जो सैनिटरी नैपकिन है उनको वो निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये है दोस्तों 12 सैनिटरी नैपकिन उनको हर महीने वो सरकार देगी। तो ये योजना है IM शक्ति उड़ान योजना, महिलाओं और किशोरियों को जिनकी उम्र 10 से 45 साल तक है। तो इस योजना को भी आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों ये तो थी कुछ एक इम्पोर्टेंट योजनाएं। अब अपन बात करने वाले हैं जो पद्म पुरस्कार मिले हैं दोस्तों 2022 के। तो पद्म पुरस्कारों की बात करने वाले हैं। ये भी दोस्तों एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, यहाँ से क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से देखने के लिए मिलेगा। तो आइए इनको किस प्रकार से आसानी से याद करते हैं, अपन शुरू करते हैं इसको। तो बात करने वाले हैं दोस्तों अपन पद्म पुरस्कार 2022 की। तो पद्म पुरस्कार 2022 जो है दोस्तों, जो पद्म पुरस्कार प्रदान कौन करता है? तो ध्यान रखना, पद्म पुरस्कार प्रदान करते हैं दोस्तों राष्ट्रपति महोदय प्रदान करते हैं। कब दिए गए? 25 जनवरी 2022 को ये दिए गए थे। और कुल पुरस्कार की बात करें दोस्तों, कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए 2022 में? तो 128 व्यक्तियों को दोस्तों दिए गए थे पद्म पुरस्कार, जिसमें से 13 व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिए गए थे। तो ये डाटा दोस्तों आपको ध्यान रखना है निश्चित रूप से। क्या क्या बिंदु ध्यान रखने हैं? पद्म पुरस्कार प्रदान कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय। कब दिए गए? 25 जनवरी 2022 को दिए गए। कुल कितने पुरस्कार दिए गए? 128 व्यक्तियों को पुरस्कार दिए गए, जिनमें 13 व्यक्तियों को मरणोपरांत पुरस्कार दिए गए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों पद्म पुरस्कारों की। तो पद्म पुरस्कार दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। तो 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। और बात करते हैं पद्म पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई। तो पद्म पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी दोस्तों 1954 ईस्वी में। तो तीनों ही प्रकार के पद्म पुरस्कारों की शुरुआत 1954 ईस्वी में हुई थी। अब दोस्तों यहाँ से आपको 1-2 फैक्ट आपको और ध्यान रखना है। वो फैक्ट दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। कई बार दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो ध्यान रखना, भारत का पहला नागरिक सम्मान है दोस्तों, वो है दोस्तों भारत रत्न। भारत रत्न के बाद में दोस्तों जो अपन बात करते हैं पद्म पुरस्कारों की, तो भारत रत्न के बाद अगर दोस्तों अपन बात करते हैं कि दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, तो आपको ध्यान रखना है दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है दोस्तों वो पद्म विभूषण है, तीसरा पद्म भूषण है और चौथा पद्म श्री है। तो कई बार आपको इनको क्रम से सजाने के लिए भी बोलेगा। तो ध्यान रखना, पहले नंबर पर भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्म श्री। कई बार ये पूछे भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, तो पद्म विभूषण, तीसरा पूछे तो पद्म भूषण और चौथा है पद्म श्री। तो इनको आपको ध्यान रखेगा। और जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है पद्म पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में हुई थी। इसी प्रकार भारत रत्न पुरस्कार भी सबसे पहले 1954 में ही दिए गए थे। पहला भारत रत्न पुरस्कार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। तो इसको आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों, अब आगे अपन पद्म पुरस्कारों की बात कर रहे हैं, तो अपन इनसे आगे के जो बिंदु महत्वपूर्ण बिंदु इनको समझने का प्रयास करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों पद्म विभूषण। पद्म विभूषण 2022, पद्म विभूषण 2022 दोस्तों कितने व्यक्तियों को दिया गया? तो ध्यान रखना है 4 व्यक्तियों को मिला है दोस्तों पद्म विभूषण। आपको मैं एक बात यहाँ पे बता देता हूँ दोस्तों, 2022 में भारत रत्न पुरस्कार है वो किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया गया है। आपसे इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव पूछे कि वर्ष 2022 में भारत रत्न पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया, तो ध्यान रखना किसी भी व्यक्ति को प्रदान नहीं किया गया है। पद्म विभूषण की पूछे पद्म विभूषण कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया, तो 4 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है।
कौन कौन से 4 व्यक्ति हैं, चारों इंपॉर्टेंट है। इनके नाम को थोड़ा दोस्तों आपको एक बार ध्यान रखना है, आपको रट्टा नहीं मारना है, लेकिन आपको इतना ध्यान जरूर रखना है, जब आपको 4 ऑप्शन देखने के लिए मिले तो आप आसानी से लगा सको। क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है, निम्न में से किस व्यक्ति को पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं दिया गया। तो 3 दोस्तों यहाँ से आपको नाम डाल देगा और एक कोई दूसरा नाम डाल देगा, वो आपको राइट आंसर बताना है। आप इस प्रकार के क्वेश्चन में सही आंसर तब लगा पाओगे जब आपको चारों नाम आपको ध्यान होंगे, तो आप आसानी से छटनी कर पाओगे। तो आइए एक बार इनको समझते हैं और इनको याद रखने का प्रयास करते हैं। पहले व्यक्ति कौन है दोस्तों, प्रभा अन्य को दिया गया है। प्रभा अन्य का नाम ध्यान रखना है आपको। इनका संबंध कहाँ से है, महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और किस क्षेत्र से ये संबंधित है, तो कला के क्षेत्र से ये संबंध रखते हैं। दूसरे व्यक्ति की बात करते हैं तो दूसरे व्यक्ति हैं दोस्तों राधेश्याम खेमका। दूसरे व्यक्ति हैं अपने राधेश्याम खेमका। संबंध पूछे कहाँ से संबंध है, तो संबंध है दोस्तों यूपी से संबंध रखते हैं, उत्तर प्रदेश से, और साहित्य के क्षेत्र में इनको प्रदान किया गया है और राधेश्याम खेमका को मरणोपरांत प्रदान किया गया है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट बिंदु की। तीसरे व्यक्ति कौन है जिनको पद्म विभूषण मिला है, तो तीसरे व्यक्ति हैं जनरल विपिन रावत। तो जनरल विपिन रावत जी को मिला है। जनरल विपिन रावत का संबंध वो किससे है, तो वो दोस्तों उत्तराखंड से है। जनरल विपिन रावत का संबंध उत्तराखंड से है और इनका संबंध दोस्तों किन से है, तो सिविल सेवा से दोस्तों ये संबंध रखते हैं और इनको भी दोस्तों ये मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। और ये दोस्तों जनरल विपिन रावत है दोस्तों, ये भारत के पहले CDS भी रह चुके हैं। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों कल्याण सिंह, जो अपने राजस्थान के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। तो ये दोस्तों कहाँ से संबंध रखते हैं, ये यूपी जिले से संबंध रखते हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं दोस्तों। और इनका संबंध दोस्तों पब्लिक अफेयर से संबंधित है और मरणोपरांत दोस्तों इनको भी दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ से 2-3 बिंदु आपके पास और निकल के आ जाते हैं। क्या क्या है कि 3 व्यक्तियों को तो दोस्तों पद्म विभूषण है वो मरणोपरांत दिया गया है। किन किन को, राधेश्याम खेमकर, जनरल विपिन रावत और कल्याण सिंह। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति है प्रभा अन्य जिनको जीवित रहते हुए पद्म विभूषण सम्मान दिया गया। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पद्म विभूषण पुरस्कार मरणोपरांत किसे नहीं दिया गया है, तो 4 नाम डाल देगा। तो वहाँ पे आपका राइट आंसर लगाओगे प्रभा अन्य, क्योंकि इन तीनों को तो मरणोपरांत मिला है, इनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन प्रभा अन्य को जीवित रहते हुए पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया है। तो सभी बिंदु दोस्तों आपको यहाँ से ध्यान रखने हैं, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं दोस्तों पद्म भूषण 2022 की। तो पद्म भूषण 2022 दोस्तों 17 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। हालांकि दोस्तों अपने को 17 के व्यक्तियों के नाम याद रखने जरूरी नहीं है, जो इंपॉर्टेंट नाम अपन उनको ही ध्यान रखेंगे। तो पद्म भूषण पुरस्कारों में दोस्तों इंपॉर्टेंट कौन कौन है, 2 तो दोस्तों ये दिया गया राजस्थानियों को, 2 राजस्थानियों को पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 2 राजस्थानियों को दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया है। कौन कौन से हैं 2 राजस्थानी, एक है दोस्तों देवेंद्र झाझड़िया जिनका संबंध चूरू से है, दूसरे राजीव महर्षि जिनका संबंध जयपुर से है। तो दोनों का आप ध्यान रखोगे। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं 4 दोस्तों ये विदेशियों को दिया गया है। तो 4 विदेशी कौन कौन से, इनका नाम भी थोड़ा आप अपनी नॉलेज के लिए ध्यान रख सकते हो। अगर एग्जामिनर दोस्तों एक अच्छा पेपर सेट अगर बनाता है तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। पद्म भूषण पुरस्कार किन 4 विदेशियों को दिया गया है, तो इनका नाम थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। सत्यनारायण मंडेला को दिया गया है, नंबर 1 ध्यान रखेंगे। सुंदर राजन पिचई को दिया गया है, दूसरा मधुर जाफरी को दिया गया है, तीसरा तो ये जो ऊपर के 3 अपने देखे हैं सत्यनारायण मंडेला, सुंदर राजन पिचई, मधुर जाफरी, तीनों ही दोस्तों USA मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंध रखते हैं। और एक संजय राजाराम को दिया गया, चौथे किसको दिया गया है, संजय राजाराम को, इनका संबंध मेक्सिको से है और इनको दोस्तों ये मरणोपरांत मिला है। तो स्पेशली इनको ध्यान रखना है, संजय राजाराम को। पूछा जा सकता है कि मरणोपरांत किस विदेशी को पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया, तो वो है दोस्तों संजय राजाराम, मेक्सिको देश से बिलोंग करते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये 4 नाम आप ध्यान रखोगे और ये 2 आप राजस्थानी हैं इनका नाम ध्यान रखोगे, देवेंद्र झाझड़िया चूरू और राजीव महर्षि जयपुर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पद्मश्री अवार्ड की। पद्म विभूषण देख लिया, पद्म भूषण देख लिया, अब पद्मश्री।
तो पद्मश्री अवार्ड 2022 है दोस्तों 107 व्यक्तियों को दिया गया है। तो ये डाटा आपको निश्चित रूप से ध्यान रखना है, डाटा आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव के रूप में। पद्मश्री अवार्ड कितने व्यक्तियों को मिला है? 107 को मिला है, जिसमें से दोस्तों 6 विदेशी व्यक्तियों को भी मिला है। नाम आपको यहाँ से किस किस के याद रखने हैं? नाम दोस्तों यहाँ से 107 में से 3 राजस्थानी व्यक्ति हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है दोस्तों पद्मश्री। तो 3 का नाम आपको ओनली ध्यान रखना है, बाकी किसी का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों मैं वही अपने वीडियो के अंदर बताता हूँ, अनावश्यक चीज़ें मैं बताने से बहुत दूरी रखता हूँ, इसलिए आप बिल्कुल भी ना करें। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है स्पेशली आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से वही चीज़ें बताई जाती हैं। तो ये वीडियो दोस्तों राजस्थान से रिलेटेड हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आने वाले अगर 6, 8, 10 महीने में आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम देने वाले हो तो निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब वो 3 व्यक्तियों की बात करते हैं दोस्तों। पद्मश्री अवार्ड 2022 3 व्यक्ति कौन कौन से हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है? बात करते हैं 3 व्यक्तियों की। तो पहले व्यक्ति हैं दोस्तों चंद्र प्रकाश त्रिवेदी, जिनका संबंध सिरोही जिले से है। दूसरे व्यक्ति हैं अवनी लेखरा, जिनका संबंध जयपुर जिले से है। और तीसरे व्यक्ति हैं रामदयाल शर्मा, जिनका संबंध दोस्तों भरतपुर जिले से हैं। तो तीनों व्यक्तियों को मिला है पद्मश्री अवार्ड। नाम थोड़ा आप रट्टा नहीं मारना है, थोड़ा आप हल्के से ध्यान रखना है कि पूछा जा सकता है कि पद्मश्री अवार्ड 2022 रामदयाल शर्मा को मिला है, उनका संबंध किस जिले से है? तो आप ध्यान रखेंगे भरतपुर जिले से है। तो जो इनके जिले हैं इनका नाम आप स्पेशली ध्यान रखेंगे दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों एक बिंदु यहाँ से आपको और ध्यान रखना है। जो पद्मश्री अवार्ड अपन ने 3 तो ये राजस्थानी नाम याद की, एक नाम आपको और ध्यान रखना है, वो नाम है योगी शिवानंद। योगी शिवानंद का आपको नाम ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है? इनको भी मिला है दोस्तों पद्मश्री अवार्ड, जैसे ये मिले हैं ना 107 व्यक्तियों को, तो 107 में से 3 तो ये राजस्थानी है, तो और जो बच गए उनमें से एक व्यक्ति शामिल है योगी शिवानंद। इसका नाम आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि दोस्तों योगी शिवानंद है, इनको जो पद्मश्री अवार्ड मिला है वो योग के क्षेत्र में मिला है, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं दोस्तों। और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है, याद आपको इसलिए रखना है क्योंकि इनकी आयु दोस्तों 125 वर्ष की आयु में इनको मिला है पद्मश्री अवार्ड। तो बहुत ज़्यादा आयु है दोस्तों, तो इसलिए आपको पूछा जा सकता है कि 125 साल की आयु में, 125 वर्ष की आयु में प्राप्त करने वाले पद्मश्री अवार्ड कौन है? तो योगी शिवानंद है, इनका संबंध है वो यूपी से है। तो योगी से आप ध्यान रख सकते हो, योगी आदित्यनाथ का संबंध यूपी से, इसी प्रकार योगी शिवानंद का संबंध भी यूपी जिले से है। तो इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से अपन ने ये देखे जो पद्म पुरस्कार इंपॉर्टेंट थे उनको याद किया, और जो राजस्थान की जो प्रमुख योजनाएं हैं दोस्तों उनको याद किया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों अगर आप पूरा वीडियो ध्यान से अगर देखोगे तो ये 10-11 योजनाएं हैं, ये आपको याद हो चुकी होंगी। और जो पद्म पुरस्कार है इनको भी आपको निश्चित रूप से याद करना है। यहाँ से आपके एग्जाम में निश्चित रूप से दोस्तों क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, इसलिए आपको याद करना है हर हाल में इनको। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो मेरे मोटिवेशन के लिए इसको थोड़ा शेयर करें अपने दोस्तों के पास, और एक लाइक का बटन जरूर दबाएं दोस्तों, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पढ़ते रहिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते रहिएगा।